हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल 2023 की भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अतः हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 में से कम 15 प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व, द्रव्यमान, भार या आयतन? आप लोग आराम से इसका सही से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। हमारा अगला प्रश्न होगा, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? मैत्री, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण गंगोत्री। हमारा अगला प्रश्न होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लावत्स्की। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा तन्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। हमारा अगला प्रश्न होगा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1961, 1761, 1768, 1784 या 1781? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? पत्ती, फूल, जड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। हमारा अगला प्रश्न होगा, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4, 2, 1 या जाति के अनुसार बदल जाती है? दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे लिखते चलिएगा, ये आपको काफ़ी सहायता प्रदान करने वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? 61वें, 44वें, 45वें या 42वें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें। हमारा अगला प्रश्न होगा, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागपत। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कैथोड किरण, गुरुत्वाकर्षण या सापेक्षता सिद्धांत? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न होगा, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन एवं प्रकीर्णन या परावर्तन एवं अपवर्तन? इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन एवं अपवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है यूके, यूएसए, कनाडा या भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
भारत। हमारा अगला प्रश्न होगा, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बता दें दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि के सभी क्षेत्रों से है, कृषि के सभी क्षेत्रों से है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या अरविंद घोष ने। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर विमल जालान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमारा अगला प्रश्न होगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? जनवरी महीने में, सितंबर में, जुलाई में या मार्च में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी महीने में। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ये तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। हमारा अगला प्रश्न है, G7 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। हमारा अगला प्रश्न होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अनंतर्गृहीत अंतरिक्ष में या पृथ्वी के केंद्र पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी घर्षणहीन सतह पर। हमारा अगला प्रश्न होगा, वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार का स्थानांतरण कहाँ किया गया है? कानपुर में, गाजियाबाद या प्रयागराज और मेरठ में? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, चंद्रमा, अधिवर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बता दें तो दूरी का मात्रक है। हमारा अगला सवाल है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग क्या है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग या इंद्रधनुष के रंग या जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते या जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मीर जाफर। हमारा अगला प्रश्न होगा, गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? बलुई मृदा, लोयस मृदा, दोमट मृदा या पासु मृदा? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लोयस मृदा। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तांबा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न होगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। हमारा अगला प्रश्न होगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? चिश्ती, फिरोजी, सुहरावर्दी या फिरदौसी। तो बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहरावर्दी संप्रदाय। यह दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।